नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें फैशन की या फिर मॉडलिंग की या फिर बॉलीवुड जगत में जो है कि अगर बड़े नाम अगर बनते जा रहे हैं, उभरते हुए सितारे या फिर बड़े नाम या बड़े चेहरे, तो जहन में आता है कि होंगे किसी बड़े मेट्रो सिटी से या फिर बड़े किसी घराने से। लेकिन आपको बता दूं कि अब झारखंड जो है ना, कि जो कहा जाता है कि हरियालियों का झारखंड जो है, कि अब यहाँ से भी जो यूथ है वो फैशन जगत में या फिर मॉडलिंग के जगत में अपना शानदार जो है कि परचम लहरा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई शख्सियत जो है देश विदेश में या फिर बॉलीवुड में अपना नाम का डंका बजवा चुके हैं, पिटवा चुके हैं। वहाँ पे उनका जो है कि आज सितारा जो है कि बुलंदियों पर है। तो आज हम बात कर रहे हैं फेमिना मिस इंडिया झारखंड की, जो कि रिया नंदनी है। हम इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस फील्ड में आपका कैसा जाना हुआ। रिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और जोहार सभी को। और रिया जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कब से इस फील्ड में आना चाहें और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आपके मदर फादर कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, तो मेरा बॉर्न एंड बॉट अप जमशेदपुर का रहा है और मेरा 10th भी जमशेदपुर से हुआ है। हालांकि मैंने अपना 11th और 12th यहाँ सेंट जेवियर स्कूल से किया है और उसके बाद अभी फ़िलहाल तो मैं BBA कर रही हूँ। और जहाँ मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ तो मेरे पापा सिविल जॉब करते हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो रांची में ही पोस्टेड है अभी फ़िलहाल तो। और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। चलिए रिया जी, ये बताइए कि अक्सर जो है कि जिसके घर में टीचर, अगर पिताजी अगर टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो पूरा फुल अनुशासन होता है। और वैसे तो आपके जो है कि फादर, जो आपने बताया कि वो वर्दीधारी है, तो डिसिप्लिन की तो वाट लगा देते होंगे। तो फिर क्या है कि आपने जब बताया कि इस इंडस्ट्री में मैं जाना चाहती हूँ, मॉडलिंग फील्ड में, तो क्या फैमिली का शुरुआत रिएक्शन कैसा रहा, क्या रहा? तो मम्मी का तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि मम्मी खुद भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। और पापा थोड़े से स्टार्टिंग में हिचकिचाए थे, क्योंकि होता है ना, जब हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है तो हमें थोड़ी हिचक तो होती है कि ये क्या है, कैसे होता है। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उनको समझाया, चीज़ें करके भी दिखाई, क्योंकि मैं काफ़ी पहले से इसमें जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब मैंने मुंबई जाने की बात की थी, वो तब उनको थोड़ा ज़्यादा शौक लगा था कि मुंबई लोग पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, तुम्हें मॉडलिंग करने जाना है। तो लेकिन मैंने धीरे धीरे उनको समझाया, चीज़ें दिखाई और फिर वो भी मान गए। अभी आपके रिसेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैं BBA कर रही हूँ, तो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज जाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ पुणे DY पाटिल कॉलेज से। तो अभी आपका जो इस फील्ड में, जैसे कि फैशन, अगर मॉडलिंग के फील्ड में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बेसिक तैयारियां होती है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, कैसे बोलना है, अपने खुद को जो है कि प्रेजेंट करने के लिए, जो है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कि बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसकी तैयारियाँ क्या रांची से स्टार्ट किया, या फिर आपकी कोई रांची में मेंटोर है, या फिर आपने सिर्फ अदर मेट्रो सिटी का रुख किया? बिल्कुल, शुरुआत मैंने रांची से ही की थी, क्योंकि मुझे मेरा पहला शो वसीम सर ने दिया था, जिनकी मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है वैम्स इंस्टीट्यूट, और वो रांची में काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से मुंबई गई और मुंबई में मैंने कोकोबेरी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, जो कि उनकी जो ओनर हैं वो है अंजलि राउत और अलीशा राउत, 2 सिस्टर्स हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री में। आपने भी शायद उनका नाम सुना होगा। तो जो है कि अलीशा रानी जो है, वो तो पहले अलीशा रावत जो है कि वो तो रांची से ही बिलोंग करती है, वो डांस के फील्ड में थी। वही अलीशा ही या फिर दूसरी अलीशा? नहीं, ये दूसरी अलीशा रावत है। ये दूसरी अलीशा रावत है। तो ये बताइए कि आप जो है कि मिस फेमिना झारखंड बनी, तो आप अकेली थे या फिर आपके कॉन्टेस्ट में जो है कंपटीशन में कितनी लड़कियां थी पूरे ऑल ओवर इंडिया से? या तो इसका ऑडिशन हर स्टेट से होता है, मतलब जितने भी स्टेट होते हैं उनके सारे स्टेट से जो पहला राउंड ऑफ ऑडिशन होता है उसमें कई सारी लड़कियां रहती हैं। मतलब जिसको भी अगर करना है और अगर वो उनके क्राइटेरिया में फ़िट होती हैं तो वो इसका फॉर्म भर सकती हैं और इसका ऑडिशन दे सकती हैं। तो रांची से, मतलब झारखंड से लगभग 70 से 80 लड़कियां होंगी और उसके बाद उसमें से टॉप 5 को सेलेक्ट किया गया और वो टॉप 5 फिर मुंबई जाके वहाँ पे उन्होंने सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन दिया और फिर उससे कोई एक चुना जाता है हर स्टेट के लिए। तो वो खिताब मुझे मिला है। चलिए, झारखंड से जो है कि रिया जी ये बताइए, झारखंड से कितने कॉन्टेस्टेंट जो है कि मुंबई पहुँचे थे? झारखंड से
झारखंड के तो 5 टॉप 5 जो थे वो झारखंड के ही थे। वो हर स्टेट के होते हैं अच्छा, कि हर स्टेट के टॉप 5 जो विनर्स होते हैं, वो मतलब विनर्स नहीं, टॉप 5 जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जाते हैं मुंबई, और उनके बीच फिर फाइनल कॉन्टेस्ट होता है एक विनर के लिए। तो अब तक जो है कि कितने राउंड का जो है कि ये आपका अग्नि परीक्षा हुआ, उसके बाद जो है कि आपको मिस फेमिना झारखंड का जो टैग जो है वो आपको प्राप्त हुआ? 2 राउंड के बाद, लेकिन अभी फिनाले बाकी है, जिसके बाद जिसमें हमारा जो मेन मोटिव है वो मिस इंडिया के क्राउन के लिए है। तो अभी सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो अब मिस इंडिया के क्राउन के लिए फ़ाइट करेंगे, और वो हमारा जल्द ही होने वाला है कॉन्टेस्ट, जो कि मुंबई में ही होने वाला है। चलिए, अभी तक जो है कि अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो हम आपके साथ जो टफ कंपटीशन में भाग ले रही हैं, उनमें से आप चुन करके यहाँ तक पहुँची है, कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि जब हमारी जो मेहनत होती है वो जब रंग लाती है तो ऑफ कोर्स हमें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। फ्यूचर में क्या बनना है? क्योंकि आप तो अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, आपको फिनेंशियल की किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब में आगे आपको प्रेशर मिलता है या फिर इसी फील्ड में आप जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मतलब फाइनेंशियल, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी बिल्कुल खजाना पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि और मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगता है। तो इसके लिए ही मैंने पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाया, जो मैंने अपने मेकअप के काम से किया। उसके बाद मैंने अपने सैलून का भी काम शुरू किया। तो उससे मैंने पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट खुद को बनाया, और फिर मैंने इस इंडस्ट्री में जाने का फ़ैसला लिया। चलिए, चूँकि आपने एक सवाल को जन्म दे दिया, एक मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन दे दिया, तो ये बताइए कि चूँकि एक्सपेंस की बातें बताइए आपने, तो अब तक इस लेवल मुकाम को अचीव करने में ही अब तक कितना एक्सपेंस आपने खर्च कर चुके हैं? अब उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, अप्रोक्सीमेट उसका मैं अभी मतलब एक सही उत्तर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी मतलब होता है ना, कैलकुलेट मैंने किया नहीं। सवाल इसलिए है चूँकि जो दर्शक, जो गर्ल्स या फिर जो बॉयज़ मॉडलिंग के दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें पता तो होता है मुझे भी स्टार बनना है, मॉडलिंग का बादशाह बनना है, लेकिन जो बेसिक जो खर्चे होते हैं वो उन्हें पता नहीं होता है। तो एज ए आप अप्रोक्सीमेट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट, क्योंकि आप नोट डाउन तो किए नहीं हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट अभी तक क्या खर्चा हुआ होगा? क्योंकि वहाँ पे स्टे करना, लॉजिंग, फूडिंग है। हाँ, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको अच्छा करना है तो आपके पास एक अच्छे मेंटोर्स तो बिल्कुल होने चाहिए। तो वो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो बाकी के खर्चे ना, क्योंकि जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद आप काम करना शुरू कर देते हो, तो वो आपका खर्चा जो है ना वो बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको इधर से आ रहा है तो आप इधर से इन्वेस्ट भी कर पाते हो, तो वो चीज़ें हैं। चलिए, इंडिया में अगर देखा जाए तो 2 बड़े ब्रांड है, एक लैक्मे है और एक मिस फेमिना है। ये बहुत बड़े ब्रांड है। अगर इसका विनर लोग बनते हैं तो इसका ड्रीम लोग लंबे अरसे से, एक सालों से देखते हैं कि मुझे भी इसका जो है ना कि इस टाइटल को मुझे विन करना है, मुझे इसका टाइटल जीतना है। तो आप जो है कि जीत के बेहद करीब हैं, क्या तैयारियां कर रही हैं और रांची वासियों से क्या कहेंगे? तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये काफ़ी ही बड़ा कॉन्टेस्ट है और नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट है। जैसे कि हम ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन और इनको देखते हैं, तो इनमें से कई सारे जो अच्छे आज लेवल पे हैं वो सब इसी कॉन्टेस्ट से होकर गए हैं। तो ऑब्वियसली तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से भी चल रही हैं और बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस साल ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों से इस साल का जो बैच है, जितने भी कंटेस्टेंट है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैच है। तो थोड़ा टफ कंपटीशन भी है और तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। चलिए, जाते जाते रिया जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उन गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने पे काम करें, और कोई भी एक स्किल, जिसमें भी हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होता है। आप अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, या फिर आप सिलाई अच्छा कर सकते हैं। बहुत तरह की तमाम तरह की स्किल्स होती हैं। तो कोई एक स्किल पे अपना ये करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद जब आपको धीरे धीरे थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा आप इंडिपेंडेंट होना शुरू करेंगे, तो उसके बाद जब आप इस अपने ड्रीम को साथ लेकर चलेंगे तो वो एक मज़ा भी अलग होगा और आप उसको अच्छे से पूरा भी कर पाएंगे।
जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस रहता है उस दौरान में कौन सा क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है आपसे, क्या वैसे कुछ तैयारियां वगैरह करना पड़ता है आपको? हाँ जी, कम्युनिकेशन पे हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे, जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठकर बोल पा रही हूँ इतने कॉन्फिडेंटली, तो इन सब चीज़ों की हमारी तैयारियां होती हैं। हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे तैयारियां करनी पड़ती हैं, और जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं बहुत ऐसे नहीं कि मतलब आउट ऑफ द कुछ ऐसा पूछ लिया, वैसा नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके ही जो आप इंट्रोडक्शन देते हो उससे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आज अगर मैंने बोल दिया कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तो क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो ऐसा रहता है। जजेस का रिएक्शन कैसा रहता था आपका वर्क से? जजेस तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी झिझक थी, और क्योंकि ये मेरा पहला ऑडिशन था तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि जजेस कैसे होंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जजेस के साथ जो भी इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, और जजेस मतलब वो जानते हैं कि हमें भी नर्वसनेस हो रही होती है, और हम भी परेशान होते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर डर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें पता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कठिन प्रश्न पूछकर हमें डराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी फ्रेंडली वे में मुझसे तो काफ़ी, और सारे जितने भी कंटेस्टेंट थे काफ़ी फ्रेंडली वे में उन्होंने एक डिस्कशन किया। तो ये थी रांची की अपनी आपकी बहन, आपकी बेटी रिया नंदनी, जो कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है रांची से निकल करके, यानी कि रांची जैसे छोटे शहर से निकल करके मुंबई मायानगरी, यानी कि अब जो है कि मिस फेमिना झारखंड का जो है खिताब जीत चुकी है। अब मिस इंडिया का खिताब जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। आपकी दुआ, आपकी इन्हें जो है कि इबादत की ज़रूरत है, ताकि ये जो है कि जीत कर आएँ और आपका झारखंड का नाम रोशन करें। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।